Okay. So hello, good evening. My name is Ashish Tyagi. तो टुडे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. टुडे वी आर डिस्कस टॉपिक नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो सम बेसिक डेफिनेशंस. सो पहली जो अपनी जो डेफिनेशन है वो है पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स की सबसे एक जनरल फॉर्म जो होती है वो मैं आपको लिख देता हूँ. पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू दैट सो ऑन ए नॉट. ओके, यहां जो आपको ध्यान देने वाली ये है कि n बिलोंग्स टू बी होल नंबर. n आपके होल नंबर्स होनी चाहिए. पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज द बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. हम जब कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनते हैं. बेसिकली हमने बोलते तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. जैसे मैंने कोई x लिया, ये क्या है? वेरिएबल है, और एक हमने लिया 2 लिया. इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या क्या बनेगा? जैसे x प्लस 2 बना, एक्स स्क्वायर बनेगा, कभी एक्स बाई 2 बन जाएगा, एक्स माइनस 2 बन जाएगा. ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. बट हमें ध्यान में रखना है कि अगर जब तक जो वेरिएबल की जो पावर जो है अगर वो होल नंबर है तो हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं पॉलिनोमियल. अगर वो होल नंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. जैसे अगर मैं बात करूं x की पावर -1 हो या x या फिर एक और एग्जांपल 1/x हो, x की पावर 1/2 हो, तो दीज नॉट आर अ पॉलिनोमियल. ये क्या है? सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, और ये सारे अपने क्या हैं? पॉलिनोमियल हैं. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सिंपली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बट इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल विल बी अ होल नंबर. ओके, अब इन्हीं के कुछ पार्ट होते हैं पॉलिनोमियल्स के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. हम बात करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है. इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि एक पहला होता है लीनियर. पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पहले डिग्री समझते हैं. व्हाट इज द डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. किसी की भी अगर हाईएस्ट पावर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया x³ + 3x² + 1, तो उसमें क्लियर दिख रहा है इसकी डिग्री क्या होगी? 3, बिकॉज द हाईएस्ट पावर विल बी 3, तो उसकी डिग्री क्या है? 3. तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया है. पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो? ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो. एग्जांपल के लिए अपन देख सकते हैं px = अपन x + 2 ले सकते हैं, जिसकी डिग्री 1 है. सिंपल. अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सिंपल, जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो. ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री हो 2, जिसकी डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. एग्जांपल के लिए अपन देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले, x² + y² + 5 या फिर x² + 2x + 1. ये सारे एग्जांपल क्या हैं अपने पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं. जैसे इसके बाद और भी आते हैं, क्यूबिक भी आते हैं, बाकी और भी आते हैं. बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम उस पर अपन ज्यादा फोकस करते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब हम 0 के इक्वेट कर देते हैं, देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेट विद 0, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं. इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c. ये क्या है? अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. जब हम इसे किसी 0 के इक्वेट कर देंगे, देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां ध्यान रखने बात क्या है कि a is not equal to 0. why? Because if a is 0, then it's not become a quadratic, it become a linear. अगर हमने a को 0 कर दिया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखना है a is not equal to 0. ठीक है, अब हम इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर जाते हैं, टू फाइंड द रूट्स. अब ये रूट्स क्या होते हैं? फाइंड द रूट्स. ओके, रूट्स क्या होते हैं? अपने ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यूज, दे विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन. रूट्स किसे बोलते हैं? एक ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की, दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन दे कॉल्ड द रूट्स. उन्हें हम रूट्स बोलते हैं.
अब रूट्स फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं? दे विल बी 3 टाइप। रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड है। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म। देन कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, completing the whole square method। और एक थर्ड टर्म आता है जब ये दोनों काम ना करें, देन सिंपल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब ये आया कहां से फॉर्मूला, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, उससे फिर हमारे रूट्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है रूट्स की, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे हाउ टू ड्राइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? c को अपन उस साइड ले जाएंगे, देन ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसमें से a अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इक्वल माइनस c। ठीक है, a को अपन इधर डिवाइड में ले जाएंगे, देन x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर एक होल स्क्वायर बनाना है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b के होल स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a स्क्वायर के लिए जगह पर तो है और ये 2ab का पार्ट होएगा, बस हमारे पास b स्क्वायर की कमी है। तो b स्क्वायर की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों ओर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर अपन ऐड कर देते हैं। क्या किया अपन ने? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर अपन ने ऐड कर दिया। वाई? अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बीच में प्लस में 2ab। ठीक है, अब यहां पर अगर फॉर्मूला किसका बना है? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी थोड़ा सा अपन सॉल्व करके देखेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, then it will become a 4ac plus b square। okay, then x plus b upon 2a का whole square equal to b square minus 4ac upon 4a square। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब स्क्वायर हटाएंगे, जिसके स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड आल्सो प्लस माइनस के साइन के साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 4a स्क्वायर बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 2a। ठीक है, अब इसके बाद अपन इस टर्म को इस तरह शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अपन यहां पर शिफ्ट करेंगे इस x को, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से क्लियर दिख रहा है कि सिंपली ये x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास जो अपना फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट की जो वैल्यू आएंगे, दो रूट्स आएंगे। ऑलवेज हमेशा क्या रहेंगे? दो रूट्स रहेंगे। वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, वो बात अलग है, बट हमेशा जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स आएंगे। लेट सपोज रूट विल बी अल्फा एंड बीटा। लेट रूट्स इज अल्फा एंड बीटा। मैंने उनको अज्यूम किया कि अल्फा बीटा दो रूट्स है, तो एक रूट जो अल्फा आएगा वो प्लस साइन लेने पर, जब हम प्लस साइन लेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगी जब अपन प्लस साइन लेंगे। सेम ऐसे जब अपन नेगेटिव साइन लेंगे तब बीटा की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के, आप चाहो तो इसको बीटा ले सकते हो, इसको अल्फा ले सकते हो, दे विल बी नो डिफरेंस। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमने कुछ फॉर्मूले आपको याद है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी, अपन याद हो माइनस के बी अपॉन 2a होती थी। अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू आती थी तो सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, देन सी अपॉन ए होती थी। ठीक है, इन दोनों को भी अपन यहीं से ड्राइव कर सकते हैं बड़ी इजीली कि जब मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, सेम नंबर्स मिलेंगे। देख लो, आप चेक करके भी देख सकते हैं। देखो ठीक है, जब अपन अल्फा प्लस बीटा को जब अपन ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो आप क्लियर दिख रहा है, ऐड करेंगे तो दिस पार्ट, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 2b अपॉन 2a आ जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आंसर माइनस b अपॉन a आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसे अल्फा डॉट बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो नीचे तो सिंपल अगर एक बार हम लिख देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इधर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, देन 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पोर्शन यहाँ पर फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस के इसका होल स्क्वायर करोगे दे विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, होल स्क्वायर करोगे तो इसका रूट जो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, दे विल बी 4a स्क्वायर। देन वापस को सॉल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, दे विल बी कैंसिल आउट, जस्ट सेकंड, माइनस बी स्क्वायर, ओके ये प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो प्लस, सॉरी ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, दे विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, दे विल बी 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, एक a से a कैंसिल, ओनली c अपॉन a। यहाँ से अपने पास अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू निकल के आई c अपॉन a आई। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपन जो पढ़ते थे क्लास 10 में किस तरह से b अपॉन माइनस बी अपॉन a हुआ करता था, देन किस तरह से डॉट अपन c अपॉन a बोलते थे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से एक नई चीज सीखते हैं, डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, वो कैसे निकालेंगे अपन, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं अल्फा माइनस बीटा के ऊपर। ठीक है, चलो तो अपने पास सेम रूट्स रहेंगे, इनको अपन एक अल्फा माइनस बीटा करके भी और अपन एक फाइंड वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा माइनस बीटा करके भी। ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 10 में नहीं पढ़ी थी, हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स बोलते हैं इनको, डिफरेंस ऑफ द। अच्छा, यहाँ पर अपन मॉड यूज करेंगे, वाई मॉड यूज करेंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा, कुछ भी हो सकता है बड़ा, हम लेकिन हमें हमेशा हमें बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो देखो सिंपल माइनस करके देखते हैं, तो माइनस बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन अगर अब मैं लगा देता हूँ, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस भी बन जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये पास जो अपना जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा, 2 अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें a से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा रूट्स का अल्फा माइनस बीटा, वो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a होगा। अच्छा, ये आपको याद हो क्लास 10 हमने पढ़ा था कि d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो इसको अपन यहाँ से रूट d अपॉन a भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, रूट d अपॉन a, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स होता है। ठीक है, ये हमने चीजें सीखी। ठीक है, चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि चीजें और आपको अंदर थोड़ा और इसके अंदर
अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। इन सेकेंड एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन देते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपके पास गिवन है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of a alpha plus b की पावर -2 प्लस a बीटा प्लस b की पावर -2। ठीक है, ये अपन को इसकी मैं वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो सो इसको कैसे अपन सॉल्व करें देखते हैं। देखो अगर मैं इसको थोड़ा अपन एक क्लास 10th के मेथड से जाएं तो आप सोचने की कोशिश करेंगे, सर आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अपन a अल्फा प्लस b लिख देते हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर a बीटा प्लस b पावर होल स्क्वायर, इसको हमने जो पावर थी नेगेटिव थी उनको हमने पॉजिटिव बना ली। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर ओपन ब्रैकेट करेंगे। बहुत एक लेंथी मेथड हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि आंसर नहीं आएगा, बट एक लेंथी मेथड हो जाएगा। हम एक दूसरी अप्रोच से सोचते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो अभी हमने क्या बोला कि रूट्स क्या होते हैं, दे विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ x की जगह अल्फा रखूं या बीटा रखूं तो इस इक्वेशन का आंसर जो 0 जाना चाहिए। यानी कि यहां से अगर मैं निकालना चाहूं वैल्यू a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं a अल्फा प्लस b की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालेंगे, इन दोनों में से मैंने क्या किया, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा a अल्फा प्लस b। इसको यहां ले जाएंगे, ये माइनस के c हो जाएगा। यहां से वैल्यू आई a अल्फा प्लस b की वैल्यू आ जाएगी a अल्फा प्लस b इक्वल टू माइनस c अपॉन अल्फा। ठीक है, एज इट इज अगर सेम मेथड से अगर मैं a बीटा प्लस b की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वो भी सेम ही आएगी, माइनस के c अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक नई अप्रोच हमने सीखी कि ये जो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो दे विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो वहां से हमने ये a अल्फा प्लस b, ये बीटा प्लस b की हमने वैल्यू डायरेक्टली हमने इसको निकाल, जिससे क्या हो गई, ये इक्वेशन बहुत छोटी बन गई। कैसे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या अपने पास वैल्यू है माइनस c अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी c स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में c स्क्वायर तो सेम ही है। ठीक है, अब दोनों ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन सिंपली लिख देंगे माइनस के b अपॉन a, माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है c अपॉन a, 2c अपॉन a। ओके, दे विल बी ए c स्क्वायर। अब यहां से हमने एलसीएम लिया, वो आ जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन c स्क्वायर। तो यहां से अपना जो आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दैट।